बड़े पैर अंदर समेट ले वरना मैं गिरूंगा और सब हंसेंगे। बड़े इधर लड़कियां बात ना करें आपस में और लड़के बिल्कुल नहीं। अब 1 घंटे के लिए बैठे हो तो शांति से नजरों में नजरें डाल के और सामने की तरफ देखो, आवाज बिल्कुल नहीं। क्लियर? तेरा जन्मदिन आज बताया बच्चे ने मेरे को पता लगा। बड़े एक बच्चे का बर्थडे, 2 बच्चों का बर्थडे आज, एक का था एक का है बर्थडे। हमारी मम्मी जी है ना, वो हैप्पी बर्थडे टू यू बहुत अच्छा बोलती हैं। नहीं सच में, मजाक नहीं, नहीं वो बहुत अच्छा बोलती है और सबसे अच्छा बोलती है, क्योंकि मेरी मम्मी जी है ना काफ़ी अच्छे तरीके से हैप्पी बर्थडे टू यू बोलती हैं। वो टू यू बोलने वाला तरीका उनका अलग है। टू यू पता नहीं कैसे बोलती है, आई डोंट नो। ए छोटी टू यू इधर है मिले। मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टीज कभी देखी आप लोगों ने? बहरहाल नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं लेंगे बेटा। ये जो पॉलिटिकल, ए भाई नाम नहीं लेंगे, बहुत सारी है, फॉरेन कंट्रीज में भी हो सकती है, इंडिया में भी हो सकती है। आई मीन टू से क्या, पॉलिटिकल पार्टीज बेटा फील है, पॉलिटिकल राजनीतिक बिल्कुल दल। बेटे पॉलिटिकल पार्टीज मीन्स राजनीतिक दल जो होते हैं। हाँ बेटा तू जो बोलना चाहे बोल ले, पर अपना अपना लेके घूम रहे होते हैं झंडा। झंडा झंडा तो अपना अपना लेके झंडा जाते हैं लोगों के पास में मांगने वोट। और लोग देते हैं क्या? वोट। क्या देते हैं? तो अर्थात क्या, पॉलिटिकल पार्टी ने मांगा क्या? वोट। लोगों ने दिया क्या? उन पे था क्या? झंडा। तो उसी प्रकार से एटम भी होता है, अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है तो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। उनका अपना अपना क्या हुआ? अपना अपना क्या लेके? मैग्नेटिक मूवमेंट लेके डंडोरा पीट रहे होंगे, मेरे पे मैग्नेटिक मूवमेंट है, तेरे पे है क्या? बोले क्या है मेरे पे भी, तेरे को चाहिए क्या मैग्नेटिक मूवमेंट? यहाँ देखिए, हाँ गुड वर्क। अभी बस भाई भैया तो डिबेट कर रही है। कुछ दिन पहले मैं क्लास ले रहा था तो यहाँ ऐसी मैंने भावना में दिल बनाया था, वो तीर वाला, ये वाला जो नकली में होता है। तो अब जो बेटा हमारी पीढ़ी में तीर नीचे जाता है, आपकी पीढ़ी में ऊपर जाता है। तो जैसे से, हाँ बेटा मैं बात करूँ सुलभ क्यों? अरे तू पहले भी आई थी, आजा 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 बेटा बैठ जा। बेटा तेरा बर्थडे आज, हैप्पी बर्थडे टू, आजा। मैं बताऊँ मारूंगा मैं, बेटा आराम से। बेटा तुम पतले पतले हो, थोड़ा उधर तुम हो जाओ, तुम अच्छे पतले हो बेटा। वो देखना, वो देख आज तो भैया, अरे मैं तो कुछ बोला ही नहीं लाली। बड़े हम थे, किसी ने रिटार्डेशन की बात करी थी, कौन बोला रिटार्डेशन? कटोरा देखा कभी? कटोरा पॉलिटिकल पार्टी के पास एक चीज होती है, इसका नाम क्या है? लेके जाती है क्या? कटोरा। मांगती है वोट और देते क्या है? ये कहानी आपको आनी, तुम पता नहीं फील किस राजनीतिक दलों पे ऐसे हंसते नहीं है, गंदी बात होती है। तुम हंस रहे हो, नाम किसी का लेते नहीं है, और फंसते कौन हो? हम लोग और आप लोग। बहरहाल हाँ, तो हम बता रहे थे, एक क्लास हम ले रहे थे, ऐसे ही मैं बच्चों को थोड़ा सामाजिक शिक्षा दे रहा था। अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सामाजिक शिक्षा। वो 1.5-2 घंटे क्लास जो मेरा मन करता है बोल देता हूँ बच्चों से। तो मैं ऐसे बोलना स्टार्ट करा, आया तो पढ़ाने, बोल कुछ और दिया मैंने। तो बातों बातों में मैं बच्चों को बोल रहा था कि आपका पूरा फोकस पीछे दिल बना हुआ है, आपका पूरा फोकस पढ़ते समय कहाँ होना चाहिए? यहाँ, वहाँ बना था दिल। बच्चे खुश हो गए। बहरहाल ये चीजें निकाली किसने? दिल बिल, मतलब तेरी बातें मेरे दिल में उतर गई, बुड़वक। मन में उतरती है ना, दिल में थोड़ा उतरती है। बेचारा वो तो लाल कलर का, लाल होता है, लाल होता है, लाल मान लेते हैं, देखा नहीं है मैंने।
बड़े जो भी होता है बेचारा वो जो तो बुझ कर रहा होता है, करने दो भाई उसे, उसका क्या लेने देना। तू अच्छा है बेचारा, तेरा दिल तो ऐसे चल रहा है, बस धड़कनें तेज हो जाती हैं, इसीलिए दिल का दोष है फील। तो हम थे पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा कल दया की बात करी गई थी, आपने चलाई बूट पे बीट, उसने करा बूटी पे बीट, व्हाटएवर जो भी डीट, बूट पे बूटी, बीट पे बूटी, व्हाटएवर जो भी है अच्छा है। पर तो आपने चलाया गाना, उसने करा गरबा, गर्मा गर्मी नहीं, क्या करा गरबा। उसने क्या करा गरबा, आपने क्या देखा उसका गरबा, उसका यानी डांस। बेटे डिपेंड वाले बच्चों को ना क्लास से निकाल दूंगा। टॉपिक समझा रहा हूं, क्या समझा रहा हूं टॉपिक, पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा ग्रुप्स की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे ग्रुप्स। बेटे कभी कॉलेज में गए हो, लाजमी से ज़्यादा नहीं गए हो, भाई बहन जीजा साली जो भी है व्हाटएवर उसके साथ में गए हो, नहीं गए। बेटे कॉलेज, बहरहाल अब तो स्कूलों में भी होने लगा है, मैं कुछ बोलने वाला हूँ, क्या फील लेना, डांस नहीं बुड़बक। कॉलेजों में ग्रुप्स होते हैं स्टूडेंट्स के कि हाँ हम लोग ये हैं, हम साथ में बैठ के खाना खाएंगे, तू मेरी दोस्त मैं तेरा यार, दोनों साथ में जाएंगे, मतलब जो भी होता है कॉलेजों में नॉर्मल थिंग्स, ह्यूमन है ना इंसान, नेचुरल जो होता है। चल तेरे को सत्य निकेतन लेके चल रहे हैं, वहाँ तेरे को ग्रेवी वाले मोमोज खिलाएंगे, उसमें ग्रेवी में तू डूबी हो, मैं मोमोज खाऊंगा, लाइक इस तरीके की चीज़ें। नूडल्स तेरे ऊपर लपेटे जाएंगे, नूडल्स को खाएंगे, ऐसी चीज़ें जो होती हैं। तो कॉलेजों में ग्रुप्स हो, बात सिर्फ यहाँ सुननी है, मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, टॉपिक से रिलेटेड है सारी चीज़ें। कॉलेज में ग्रुप्स होते हैं, क्या होते हैं ग्रुप्स। तो ये 8 लोग 12 लोग ऐसे मान लेते आगे के दो, इनका ग्रुप अलग है, अपना अपना लेके मैग्नेटिक मूवमेंट उधर खाना खा रहे हैं। इन लोगों का ग्रुप अलग है, अपना अपना मैग्नेटिक मूवमेंट लेके उधर खाना खा रहे हैं। इनका ग्रुप अलग, इनका ग्रुप अलग। तो ग्रुप्स की बात करनी है, कॉलेज में बहुत ग्रुप्स होते हैं। ये पॉलिटिकल जो पार्टी है ये भी तो ग्रुप की तरह काम करती हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी की, ऐसा लगता है राजनीतिक क्लास हो रही है आज, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा होती है। क्या होती है? वो उस विचारधारा के ऊपर चलते हैं कि हाँ हम ऐसा मानते हैं तो हम भी, और सब वैसे ही मानेंगे फिर उस पार्टी में जो भी होंगे। ये विचारधारा की बात कर रहा हूं। एक पॉलिटिकल पार्टी में जितने भी लोग होते हैं सबकी विचारधारा सेम ही होती है, उनका एक ही गोल है, डैश करना। क्या बेटा मैंने क्या बोला? प्यार से बात करनी है और पूरी नहीं करनी है। क्या करना? डैश करना। किनका? लोगों का। और लोगों का होता भी क्या है? डैश। क्योंकि करवाने के लिए हक किसने दिया? लोगों ने। डैश करने के लिए उन्हें से करवाया तुमने, उन्हें डैश। अभी डैश आप भली बात ही जानते हो, हर साल करवाते हो आप लोग, ठीक है? 5 साल में भी करवाते हो और हर साल भी करवाते हो। डैश बेटा फील है तो बस फील लो। बेटा सरजी तो नहीं है, सरजी तो अपने शब्द बोल रहे हैं सिर्फ, बस मैं तो बता रहा हूँ, समझाने का एक माध्यम हूँ। हमारे भाई जो मेरे बड़े भाई हैं उनका कहना है एक चीज़, कभी भी आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो या फिर कई सारे लोगों के सामने कुछ बोल रहे हो तो हमेशा 2 मुद्दों के ऊपर मत बोलो, एक धार्मिक मुद्दा और एक पॉलिटिकल मुद्दा। ये बड़े सेंसिटिव मुद्दे हैं हमारे देश में। आजकल 12 साल का लड़के का कोई भरोसा नहीं है, तुम्हारी टुंडी में चक्कू मार के चला जाए। बहरहाल मैं एक बात पे बात कह रहा हूँ, आज का समय पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, सब जगह की बात हो रही है। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, जज्बात बदलते हैं, प्यार बदलता है, मोहब्बत बदलती है, दिल में एरो भी बदल जाता है। अरे हाँ ना बोल भैया। तो फील लेना है, तुम्हें क्या लेना है? तो टॉपिक का फील लेना है ना। तो हमने बोले राजनीतिक दल, क्या बोल रहे थे? अपना अपना झंडा लेके अपना अपना लोगों के पास जाते हैं मांगने, क्या? वोट। लोग देते हैं क्या? वोट। यही तो कहानी है डोमेन की। अरे हाँ ना बोल भैया। डोमेन बहरहाल ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, किसका है? परंतु फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है। अरे हाँ ना बोल भैया, ठीक है? अब ये बेसिक बात ये है, छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप्स। एटम्स के ग्रुप बोल दो। ये एटम अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला अपना मैग्नेटिक मूवमेंट लेके इधर देख रहा है, बड़े ये भी अपना क्या मैग्नेटिक मूवमेंट लेके इधर देख रहा है। मान लो इनका ग्रुप है,
अब इस ग्रुप के अंदर एटम है या नहीं है? इन पे सब पे अपना अपना क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। तो उस ग्रुप के अंदर जितने भी एटम है उन सबों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम। छोटा सा एरिया, बहरहाल बहुत छोटा होता है, लगभग 1 मिलीमीटर के आसपास, फिक्स आंकड़ा तो नहीं है, एक रेंज है। क्या है? एक रेंज। उस डोमेन के अंदर लगभग 10 की पावर 20 एटम्स होते हैं, लगभग, ग्रुप की बात कर रहा हूं। यह भी फिक्स आंकड़ा नहीं है, लगभग 10 की पावर 11 से 20 के आसपास होते हैं। ये एक नंबर का वेरिएबल है। तो मान लो एक छोटा सा एरिया दिख रहा है, छोटा सा ग्रुप, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स है। क्या? बहुत सारे एटम्स। अब सारे एटम्स है, सब पे अपना अपना क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट। तो उस ग्रुप के अंदर जितने भी आपके एटम होंगे सब पे अपना अपना मैग्नेटिक मोमेंट होगा। उनकी डायरेक्शन एक है, अलग है? क्योंकि उनकी विचारधारा एक है। ऐसा फील ले, फील ले पा रहा मैं क्या बोल रहा हूं? सबकी डायरेक्शन क्या है? एक है। एक ग्रुप है या नहीं है? एक राजनीतिक समूह मान लो, उसके अंदर लोग हैं, उन्हें क्या मान लो? एटम मान लो। समझ पा रहे? और हर एक एटम क्या है? अपना अपना मैग्नेटिक मूवमेंट लेके नाच रहा है। सब पे अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्या है? अनपेड। बहरहाल हम बात करें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, उसके अंदर होते हैं डोमेन्स। तो एक होती है थ्योरी, डोमेन्स थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर वो थ्योरी आएगी तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आएगा, अगर वो थ्योरी नहीं आएगी तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं आ सकता। इसलिए पढ़ रहे हैं, आपको मजाक थोड़ा ना कर रहा था। आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो रही है, मजे आ रहे हैं, इसलिए नहीं, ग्रुप्स की बात कर रहे थे। तो एक शब्द होता है डोमेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन? ग्रुप ऑफ एटम्स। बहुत छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे, पर उस ग्रुप के अंदर जितने भी एटम होंगे सबकी डायरेक्शन क्या होगी? सेम। किसकी डायरेक्शन? मैग्नेटिक मूवमेंट की। अलग अलग नहीं होगी। साइज बड़ा या छोटा? बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। कितना छोटा? 10 की पावर की बात नहीं करनी। बहरहाल 10 की पावर अगर बात करो -12 होती है मीटर क्यूब, पर हम बात करें 1 mm, मिलीमीटर। क्लियर है? अच्छा, ये तो नई बातें हैं जो कि होती रहेंगी। बात करते हैं लास्ट क्लास की। बेटे लास्ट क्लास में टॉपिक हमारा क्या चल रहा था? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। बहरहाल उससे पहले भी कहानी पढ़ाई थी, सारी एक जुड़ी हुई कहानी है, अलग नहीं है कुछ भी। अगर आपको अनपेड और पेड इलेक्ट्रॉन आएगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, क्योंकि करंट आ चुका होगा आप लोगों को। मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आएगी। अगर आई आएगा आप लोगों को तो आपका जी टाइम भी आएगा आपको। अरे हाँ ना बोलो। ये तो एक कहानी है। क्या है? कहानी। एक बार दोहरा दो बेटा। करंट के आने की वजह से क्या आते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। और बी के आने की वजह से क्या आते हैं? एच। अरे हाँ ना बोल भैया। बेटा एच आएगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा। एच होता ही नहीं तो एम आता ही नहीं, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट। बेटा अगर एम आया, एम मीन्स क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी आएगा। और अगर आई आया तो जी टाइम भी आएगा। और अगर जी टाइम आ गया तो कहानी होगी हमारी समाप्त। ये बेसिक बात है। अरे हाँ ना बोल भैया, ये पढ़ाई थी। बेटा एक मार कर दो यहाँ से, फील लो। बेटा एक मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, एक ये रहा। बेटा मटेरियल एक ही, बस दो केस दिखा रहा हूँ। एक केस ये, एक केस ये। बेटा ना तो इसके ऊपर तार लिपटी हुई है, ना तो ये आपका किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा हुआ है, तो खाली पड़ा हुआ है। बताओ इसके अंदर एटम है या नहीं है? है। बेटा उसमें से एक एटम को निकालो, उसमें पेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा ही नहीं होगा? काटने वाला होगा कोई है? मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल करने वाला कोई भी नहीं है, परंतु रैंडम डायरेक्शन में। किसमें? रैंडम। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितने? 0। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट है ही नहीं तो आई होगा क्या? यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी कितना होगा? 0। वाई? क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है? m/v। तो यानी आई के लिए m का होना जरूरी है। m नहीं है तो आई नहीं है, मान लिया। बेटा जब आई नहीं है तो जी टाइम होगा क्या? क्योंकि जी टाइम m के लिए आई का होना जरूरी है। तो ना तो इस पे m है, ना तो इस पे आई है, ना तो इस पे जीटा m है। परंतु ये लो, उसी का सेकंड पार्ट, हमने इस पे तार लपेट दी। क्या लपेट दी? तार। अब यहाँ या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दिया, कुछ भी कर दो। बेटा ये रहा मटेरियल, इसके ऊपर तार लिपटी है, मान लिया, करंट छोड़ दिया। बेटा करंट को छोड़ा तो एच आया ही नहीं आया? आ गया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड आ गई। अब ये मटेरियल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा है, तो इसके अंदर जितने भी आपके एटम है अपना अपना मैग्नेटिक मूवमेंट लेके एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड अलाइन हो जाते हैं। अब m नॉट 0 है क्या? अब कुछ तो है, m 0 नहीं है, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट अब तो है। तो I होगा क्या? बिल्कुल। H होगा बिल्कुल। अरे हाँ ना बोलो। तो इसमें नई चीज क्या आई? करंट। इसमें क्या नहीं था? करंट। इसमें H है क्या? इसमें H है क्या? बिल्कुल। यानी ना तो इसमें करंट है, ना तो इसमें H है, ना तो इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट है, ना तो इसमें I है, और ना तो इसमें जीटा M है, पर इसमें सब कुछ है। यहां तक कहानी पढ़ाई थी। अच्छा बताएं, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल जब इसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं तो इसके अंदर क्या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आता है? आता है नहीं आता? बिल्कुल आता है। आप बोल रहे हैं मैग्नेटिक मूवमेंट आता है, वो बहुत ज्यादा होता है, कम होता है? बहुत कम होता है, स्मॉल होता है, लार्ज नहीं होता। क्लियर है क्या?
यानी मटेरियल ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं होता, कम होता है। अगर मान लो फेरोमैग्नेटिक हो, क्या हो फेरो, तो ये बहुत ज्यादा मैग्नेटाइजेशन हो जाता है इसमें। पर हमें पढ़ कौन सा रहे, पैरा। ये लास्ट क्लास की बात थी, क्लियर। उसी के आगे की कहानी देखनी, क्या देखनी है, कहानी स्टार्ट करेगा। नोट नंबर पहला, बड़े एक बार लास्ट क्लास जल्दी जल्दी देख ले क्या, बस 2 मिनट के लिए, फिर लो एक बार जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था। बड़े ये रहा मटीरियल, बताओ कौन सा मटीरियल है, बड़े पैरामैग्नेटिक मटीरियल है। बताओ इसमें करंट है, एच है नहीं, यानी कुछ भी नहीं है। इसके अंदर जो एटम है रैंडम है या नहीं है, मान लिया। अरे हाँ ना बोल भैया, टेढ़े मेढ़े कहीं भी मुंह मार रहे। बताओ बेटा एम नेट कितना है, 0। बेटा आई इज इक्वल टू एम वेक्टर डिवाइड बाई वी होता ही नहीं होता, ये भी क्या है 0, यानी आई भी 0। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। बताओ जी टाइम कितना है 0, ये भी पढ़ाया था, क्योंकि जी टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आई बाई एच। तो ये 0 तो ये भी 0, तो ये भी क्या है 0 है, ये पढ़ाया था। बेटा इसके बाद हमने क्या करा था, इसमें तार लपेटी थी, क्या लपेटी थी, तार लपेटो या फिर इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में। अरे हाँ ना बोलो भैया, मान लो हमने तार लपेट दी, क्या लपेट दिए, करंट आएगा ही नहीं आएगा। बेटा जैसे ही करंट आएगा वैसे ही एच आएगा, क्या मेरा मैग्नेटाइजिंग फील्ड आ गई, क्या आ गई मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब ये मटेरियल उसमें रखा हुआ है, तो जैसे आप इसके अंदर के एटम एक डायरेक्शन में आ जाते थे, क्या अपना अपना क्या लेके मूवमेंट, इसको कैंसिल करने वाला कोई भी नहीं है। एम नेट जो है 0 के इक्वल नहीं था, ये लास्ट क्लास की बात है। तो आई होगा ही नहीं होगा, बेटा आई कुछ तो होगा, बेटा एच होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल है भैया एच आया। पर यार जी टाइम होगा ही नहीं होगा, जी टाइम भी कुछ होगा। अरे आ गया भैया, ये लास्ट क्लास की कहानी है। यहाँ करंट है नहीं, यहाँ करंट है हाँ, यहाँ एच है नहीं, यहाँ एच है हाँ, ये कहानी आनी चाहिए। और ये सब जुड़ी हुई है, इसे लपेटो फास्ट। तो बड़े यानी एम नहीं है तो आई भी नहीं है, और जब आई नहीं है तो जी टाइम भी नहीं है, यानी वो है तो ये है, ये आया क्योंकि वो था, वो नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि वो नहीं था। अरे हाँ ना बोल भैया, बवाल और सवाल आज बोलने का मन नहीं है। ग्रेट, बढ़े आगे। बेटा आगे देखो, ये नोट नंबर पहला है क्या, आगे बेटा एक नोट नंबर सेकंड और डाल लीजिए, कुछ बेसिक फॉर्मूले। नोट नंबर सेकंड, बहरहाल याद रखिएगा आज मेन क्या है, डोमेन थ्योरी, वो सीख के ही जानी है। बड़े नोट नंबर क्या है, सेकंड है, कुछ बेसिक फॉर्मूले। ये था आई का फॉर्मूला क्या होता है, दोबारा बोल दो, अब तो रट गया होगा भैया। बड़े जी टाइम का फॉर्मूला बोल दो, अच्छी बात है बेटे। म्यू आर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ जी टाइम, यही होता है क्या, ये 3 फॉर्मूला आपको आने चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, क्यों कराए जा रहे हैं वो सीख लेना। यहाँ पे क्या है, एक नोट और डालते हैं बेटे। नोट नंबर क्या है, तीसरा। यहाँ से क्वेश्चन के आने के चांसेस 98% है। कितने, 98%, बहुत इजी है बेटे। फिलहाल सारे फॉर्मूले देखे हुए हैं तुमने। मान लीजिए एक मटेरियल लिया, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, कौन सा है, बोलो देखो बेटे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, इसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दिया, किस में रख दिया, यानी एच में रख दिया। बताओ इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आएगा या नहीं आएगा, आएगा। बहुत ज्यादा है या कम आएगा, स्मॉल आएगा, क्या आएगा, बस यही देखना है, ज्यादा नहीं आता। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं इसमें मैग्नेटाइजेशन ज्यादा नहीं होता, कम होता है, पर होता है। हाँ ना बोल भैया, पकड़े से बेटे। मान लो ये कौन सा मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दिया। अरे हाँ ना बोल भैया। बता इसके अंदर के जो एटम होंगे उन पे अपना अपना मैग्नेटिक मूवमेंट होगा या नहीं होगा, होगा। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, अलाइन हो जाते हैं बेटे। अपना अपना लेके मैग्नेटिक मूवमेंट अलाइन हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, हो गए बेटे। इसके कारण यहाँ पे एम नेट जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, ये तो आगे ना कहानी बेटा। जिसके कारण इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कुछ होगा, अरे हाँ ज्यादा होगा कम होगा, इंपॉर्टेंट है, कम होगा, लार्ज नहीं होता, स्मॉल होता है। क्या होता है, स्मॉल। तो आई तो होगा, फॉर्मूला बेटा क्या होता है, एम बाई वी। बहरहाल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो पैरामैग्नेटिक के अंदर आता है, क्या आता है, स्मॉल आता है। एंड बेटा क्या आता है, पॉजिटिव। क्या आता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का कारण क्या है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। स्मॉल आता है, क्या आता है, स्मॉल।
अगर यही मटेरियल कौन सा होता, फेरोमैग्नेटिक, तो उसमें मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, उसकी ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अच्छी होती है भैया, इसमें कम होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। हाँ ना बोल भैया। एक बात बड़े, दूसरा, अच्छा ये पहला डायग्राम था, इसमें दूसरा डायग्राम यहां बना दूं, सी लेना बेटा। दूसरे बेटा अगर बात करें जी टाइम की, किसकी करें, जी टाइम। बताओ जी टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, आई बाई एच। बताओ आई जो है स्मॉल एंड पॉजिटिव है या नहीं है? अगर ये जो है स्मॉल भी है एंड पॉजिटिव भी है, तो बताओ ये भी क्या होगा, स्मॉल एंड पॉजिटिव ही होगा भैया। हाँ ना बोल भैया। बेटा एक तीसरा और इंपॉर्टेंट होता है, यही देख लो बेटा, एक है तीसरा थर्ड, जिसको बोलते हैं म्यू आर। क्या बोलते हैं, म्यू आर, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी। बेटा म्यू आर की बात करें, बताओ म्यू आर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस जी टाइम। अब आराम से देखना, बताओ ये जो है ये स्मॉल एंड पॉजिटिव है या नहीं है? पॉजिटिव भी है और स्मॉल भी है। बताओ जब यहाँ नंबर डालोगे पॉजिटिव भी हो स्मॉल भी हो, तो उसमें 1 में ऐड करोगे, ज्यादा बड़ा थोड़ा ना होगा, है तो स्मॉल ही भाई। 1 में कोई छोटी सी चीज ऐड कर रहे हैं ना, क्या लिखा है, स्मॉल, तो जी टाइम कोई बहुत बड़ी वैल्यू तो है नहीं, तो 1 में जब छोटा ऐड करोगे तो जो नंबर आएगा ये 1 के आसपास होगा, 1 से बहुत बड़ा होगा, 1 के आसपास ही तो होगा, ज्यादा दूर तो होगा नहीं। तो ये जो म्यू आ रहा है, अच्छा पॉजिटिव होगा नहीं होगा, बिल्कुल। जब ये पॉजिटिव तो रिजल्ट भी, और जो आंसर आएगा 1 के आसपास ही आएगा, ज्यादा दूर नहीं आएगा, क्योंकि जी टाइम क्या है, स्मॉल है एंड क्या है, पॉजिटिव है, जिसके कारणवश ये म्यू आर जो आएगा बेटा, म्यू आर जो ये क्या आएगा आपका, बताओ बेटा, पॉजिटिव भी होगा और जस्ट ग्रेटर देन 1। जस्ट क्यों लगाया, अगर जस्ट की जगह मोर देन 1 लगा दें या मच लगा दें तो दिक्कत हो जाएगी, फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा। तो जस्ट ग्रेटर देन 1, यानी 1 से जस्ट ज्यादा होगा थोड़ा सा, मच लार्जर मत लिख देना, जस्ट लिखना, जस्ट लगाना जरूरी है। अरे हाँ ना बोल भाई, इसका मतलब समझ में आया क्या, 1 से थोड़ा सा ज्यादा, पॉइंट बिल्कुल निन्ना सा, लपेटो इस हलवा चीज, जितना आपको चाहिए उतना ज्यादा, उससे न कम न और ज्यादा, हलवा चीज है बात करते हो। तो बेटा यहां पे क्या बात हो रही है कि आपने थोड़ा सा स्मॉल सा, क्या थोड़ा सा स्मॉल सी, सानी सी वैल्यू ली, थोड़ी सी वैल्यू ली, छोटी सी वैल्यू डाली यहां पर, तो ये आई जस्ट ग्रेटर देन 1, थोड़ी सी ज्यादा, बस 1 से थोड़ी सी ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी ज्यादा है। बड़े बेसिक बातें आ चुकी होंगी। बड़े एक दूसरी बात, लास्ट क्लास में आपको बताया था, टेम्परेचर पढ़ाया था ना बेटा। अगर ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, कौन सा है, पैरामैग्नेटिक, और ये मैग्नेटाइज हो रखा है, शब्दों को ध्यान सुनना, मैग्नेटाइज हो रखा है, यानी इसके अंदर के जो एटम है अपना अपना मैग्नेटिक मूवमेंट लेके मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंस है, मैं ये कह रहा हूं इसका मतलब, तो मैग्नेटाइज हो रखा है। बड़ा इसके नीचे से आग लगा दी, क्या लगा दी, कितने ग्राम, बहरहाल आग ग्राम में नहीं होती है, बता रखना, वरना बच्चे फिर ले आते, बच्चे कहते हैं, केस कर देते कई बच्चे तो बाहर आ गए, कहते हैं ओ ग्राम में आग होती है, बुढ़वा। अरे मान ले यार, कोयला है रखा हुआ है, सुलग रहा है, आग जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो अंदर के जो एटम होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी, एग्जाम्पल तुम्हें वाला दिया था मैंने, है ना भैया, तुम पिला तो दो, सीधा चल ही नहीं सकता यार वो, चाहेगा भी तो चल नहीं पाएगा, तो अंदर के एटम अपनी जगह से थरथराना स्टार्ट करेंगे, डिसओरिएंटेड होंगे, डिसलोकेट होंगे, अपनी पोजीशन छोड़ देंगे। जैसे वो छोड़ेंगे काटने वाला आ जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट, एक दूसरे को काटना स्टार्ट कर देंगे मैग्नेटिक मूवमेंट को, हाँ ना बोल भैया। तो नेट कितना हो जाएगा, धीरे धीरे जीरो, एकदम से जीरो नहीं होगा, धीरे धीरे, यानी ये जो मटेरियल है टेम्परेचर यानी गर्मी देने से अपना मैग्नेटिक नेचर खोता जा रहा है, यानी इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, यानी इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, इसका जी टाइम कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आई भी क्या हो रहा है तो जी टाइम भी क्या होगा, बेसिक बात ये पढ़ा दी थी। बड़े एक और बात बताई थी इस मटेरियल के बारे में कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ये वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आते हैं, जबकि डाया क्या है, जस्ट उल्टा कर दो, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ, और फेरो वाले बिल्कुल पैरा की तरह ही होंगे, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ। कराया कैसे अब, ये मैग्नेट वाल ली, बताइए पोल है या नहीं है, कोई भी पोल साउथ या नॉर्थ ले लो, बड़े यहाँ पोल है या नहीं है, बिल्कुल है। बताओ इस पोल के आसपास कुछ स्ट्रेंथ होती है ना मैग्नेटिक फील्ड, बताओ इस पोल की कुछ स्ट्रेंथ होगी या नहीं होगी, किसी को खींचने की या फिर धक्का देने की। बताओ इसके आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा,
इससे जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम या ज्यादा? कम। यहाँ मान लो कोई मटेरियल रखा है, कौन सा मटेरियल है? पैरामैग्नेटिक। और जैसे जैसे मटेरियल की बात करें, यहाँ वीक मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ की तरफ आएगा ना। अगर ये फेरो हो तो बड़ी तेजी से आएगा, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं फेरो वाले, ये वीकली होंगे पर अट्रैक्टेड होंगे। ये पढ़ा दिया, ये लास्ट क्लास की कहानी थी। अच्छा बताएं, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक लाइंस पास होती हैं, क्या होती हैं? आपको पता है ना भैया, पढ़ा है, वहां पे अमाउंट ज्यादा होता है कम होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा होता है। एक डायग्राम कराया था, याद करो, दिखा देते हैं, कोई नहीं, फील ले लो बेटा, उसी पे एक नोट है बस आंसर बता देना हमें बेटे, यार फील लो, बता बेटे। एक पॉइंट ले लिया ए, एक पॉइंट ले लिया बी, बता इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा कहाँ है, ए पे या बी पे? पता लग गया आपको? अरे हाँ ना भैया, क्योंकि यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस पास है, दिख रही है आपको? उसी प्रकार से बेटा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है, क्या बोला? जहां पर मैग्नेटिक फील्ड, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? पास। ये मैं कह रहा हूं, मान लो मैं कह रहा हूं इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है और इस वाले रीजन में क्या है? कम है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास किधर होंगी? उधर होंगी। इधर कम होंगी, इधर दूर दूर होंगी। अरे हाँ ना बोलो भैया, ये ऑलरेडी पढ़ा रखा है, परंतु ये लिखना नहीं है, नोट कुछ और है। बेटा फील लो, कौन सा मटीरियल है? पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक मटीरियल है, मान लिया जी। बेटा बताएं, एक तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक बाहर होती है। भैया ये मटीरियल है बेटा, एक होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्या होती है? और एक जो होती है इस मटीरियल के अंदर जो है एटम एक डायरेक्शन में जब अलाइन होते हैं, उनके कारण एक अंदर आती है मैग्नेटिक फील्ड। अरे हाँ ना बोल, पढ़ाया ना भैया तुम्हें? अंदर वाली ज्यादा होती है, बाहर वाली? अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होगी? ग्रेटर होगी। किससे? एक्सटर्नल वाले से। फेरो में भी ऐसा होता है, पर फेरो में बहुत ज्यादा होती है। फेरो में इसमें ज्यादा होती है पर फेरो के मुकाबले कम होती है, परंतु बाहर से क्या होगी? ज्यादा। हाँ वो अलग बात है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इसका कम होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम होता है। हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो जैसे इस मटेरियल को उठा के इस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है, एक बाहर आती है मैग्नेटिक फील्ड, अरे तू क्यों गिर रही है? एक बाहर आती है मैग्नेटिक फील्ड और उसके कारण एक अंदर आती है, तो अंदर वाली ज्यादा, बाहर वाली ज्यादा? अंदर वाली ज्यादा, बाहर वाली कम। अरे हाँ ना बोलो भैया, बेटा मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा था बेटा, बी नोट बेटा, एक्सटर्नल है, क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बेटा इस मटेरियल के अंदर भी आएगी, जिसका नाम दिया मटेरियल के अंदर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड बी एम, यानी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। बताओ ज्यादा कौन सी है? बेटा बी एम इज मोर देन बी नॉट। अगर मान लो ये फेरो होता, क्या होता? फेरो, तो यहाँ पे 3-4 डैश 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 और लगाते थे, मतलब ऐसे कुछ। बी एम इज मोर देन, बहुत 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 ज्यादा होता है ऐसे करके, पर ये पैरा है, क्या है? पैरा। बहरहाल 1-2 लगा लो, आपकी मर्जी है। हाँ ना बोल भैया, मान लिया। यानी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस पास होंगी और यहाँ पे दूर दूर, यहाँ पे दूर दूर। हाँ ना बोल भैया। तो इसका एक इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है और इसके आने के चांसेस 95% के लगभग आसपास होते हैं, लगभग। तो ध्यान से देखें, ये डायग्राम होता है। बहरहाल एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आएगा, एग्जाम में पैरा लिखा हुआ नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा कि आपको मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ करनी है एल्युमिनियम के लिए। किसके लिए? सोडियम के लिए। तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा मटेरियल है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये पता होना चाहिए। बहरहाल बुकों में भरमार है एग्जाम्पल की, प्रैक्टिस आपका काम है करना, पर सबके लिए डायग्राम क्या आएगा? सेम। फील लो बड़े, यहाँ क्या है? एक मटेरियल है, बताओ कौन सा मटेरियल है? पैरामैग्नेटिक। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। बड़े यहाँ पे क्या है? पोल है, बताओ कौन सा पोल? नॉर्थ। बड़े यहाँ क्या है? साउथ पोल। बीच में एक मटेरियल रख दिया, बीच में क्या रख दिया? मटेरियल। बताइए कौन सा मटेरियल है? लिख रही है, ठीक है, बता दिया बस। हाँ ना बोल भैया, ऊपर लिख लो, यहाँ पैरामैग्नेटिक की बात हो रही है। बताओ नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी, साउथ में आएंगी, तो एक ऐसे आ रही है, दिखा रहा हूँ डायग्राम कैसे बनता है। बेटा एक ऐसे बेंड होकर ऐसे आ रही है, एक ऐसे जा रही है, बेटा कुछ ऐसे जा रही है, कुछ ऐसे जा रही है, कुछ नीचे से निकल के ऐसे आ रही है। ध्यान से देखो, थोड़े से थोड़ा दूर बनाओ। अरे हाँ ना बोल भैया, थोड़े से हटाओ, ऐसे। बेटा इसमें 1-2 और बना दो, थोड़ा ऐसे। अरे हाँ ना बोल भैया, बताओ बेटा किस वाले रीजन में पास दिख रही है? बेटा मैग्नेटिक लाइंस यहाँ पे ज्यादा पास दिख रही है और यहाँ क्या है? दूर दूर। बहरहाल 1-2 और बना सकते हो चाहो तो, इसे थोड़ा बड़ा करके। हाँ ना बोल भैया, क्योंकि यहाँ पे पास होने का कारण क्या है? क्योंकि इस जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ज्यादा, इसलिए। तो यहाँ से जब मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं नॉर्थ से,
तो कुछ इसके अंदर से जाती है, कुछ क्या है बाहर से जाती है, पर सारी नहीं जाती, सारी नहीं जाती। पर अगर मान लो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या हो, क्योंकि ये तो पैरा है ना फेरो, तो ये क्या है लगभग सारी सिकुड़ के इसके अंदर से चली जाती है। हाँ ना बोल भैया, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है, जितनी निकलेंगी सटाक सी ना उसके अंदर। हाँ ना बोल भाई। बहरहाल मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइन दिखा दी है, इतनी ज्यादा होती नहीं है, रियल में कितनी होती है ऐसे दिखाते हैं 1 2 3 इनफ बस, क्योंकि ज्यादा मैग्नेटाइजेशन इसके अंदर आता नहीं है। बहरहाल मैंने तो 4 4 5 5 दिखा दी, तो आपको दिखानी कितनी है 1 2 3 बस, इतनी इनफ है। और दूर वाली थोड़ी दूर और ये थोड़ी दूर, इनके बीच से ज्यादा थोड़ा। अरे हाँ ना बोल भैया, तो आप 1 2 हटा देना बीच में से, नीचे वाला डाल देना, मतलब मटेरियल के जो डाली है मैग्नेटिक लाइंस। आया या नहीं आया, लपेटे से हुआ चीज। बड़े पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या बोला कि लगभग आपने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। आपको पता है म्यू आर बड़ा होगा या छोटा होगा, आपको पता है जी टाइम के साथ में क्या खिलवाड़ा होने वाला है, आपको यह भी पता है कि आई क्या है क्या नहीं है, बड़ा है या छोटा है, वो भी पता आप लोगों को। बड़े बात करें वीक से स्ट्रॉन्ग में मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, मतलब पैरामैग्नेटिक मटेरियल जाएगा, या स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ आएगा, वो भी आपको पता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या वो भी आपको पता है। डायग्राम बनाना भी आता है आपको, एग्जाम्पल भी आपकी शीट में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए, डोंट वरी। तो हर चीज आपके पास में। पर अब समझना है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, क्या समझना है। अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा उससे पहले, डोमेन्स। और ये डोमेन्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स, छोटे छोटे इलाके, कुत्तों के नहीं बोल रहा हुआ है, छोटे छोटे इलाके, छोटे छोटे एरियाज। गैंग कौन बोला भाई, गुंडे की बात थोड़ा है। अच्छा बहरहाल, अर्थात ये गुंडा शब्द कहां से निकला हुआ, गुंडा आज से कई शताब्दी बहुत सालों पहले अंग्रेज है बुड़बक कह रही, जो गलियों में खड़े होते गुंडे, गाली गाली, बड़े नहीं, आज से कई साल पहले अंग्रेजों ने एक एक्ट पास करा था, उसमें एक गुंडे शब्द का इस्तेमाल करा था पहली बार। तो उन्होंने करा था पहली बार, उससे पहले गुंडा कोई जानता नहीं था, क्योंकि एक फ्रीडम एक सेनानी थे जो अंग्रेज के खिलाफ लड़ते थे, तो उन्होंने एक एक्ट लाया जिसमें गुंडे शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया। जब से लोग उन्हें गुंडा गुंडा गुंडा, और इस तरीके से होते 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 गुंडा एक्ट, गुंडा गुंडा लोगों की जबान पे चल गया, जो कोई भी हल्ला वल्ला है तो गुंडा है तो गुंडा है। बहरहाल इतिहास की बातें नहीं करेंगे, पढ़ाई की बातें कर लेते, करें स्टार्ट। आओ, बड़े इंपॉर्टेंट फील है, टॉपिक देखें पहले। बड़े दोबारा बोले, डोमेन थ्योरी पढ़नी है आप लोगों को। बड़े फिले, वास्तविकता में डोमेन एक छोटा सा ऐसी जगह होती है जिसके अंदर जितने भी एटम होंगे, जितने भी अपना अपना लेके मैग्नेटिक मूवमेंट, इधर एक बच्चों को दिख नहीं रहा होगा, अपना अपना लेके मैग्नेटिक मूवमेंट एक डायरेक्शन में होंगे, एक डायरेक्शन में होंगे, ये पता लग रहा है। yes, sir. देख, ये भी इधर, 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 सबकी डायरेक्शन एक या अलग, एक। ये मैं कह रहा हूं, सबकी डायरेक्शन एक होती है, अलग नहीं होती। बस फील लेना पॉलिटिकल पार्टीज का, सारी राजनीतिक पार्टी अपना अपना लेके झंडा जाती हैं, क्या करती हैं, जाती हैं किसके पास, लोगों के पास, मांगने, क्या कर रहे हैं, क्या, वोट। तुम देते क्या हो, वोट, तुम्हारा जनसिद्ध अधिकार है देना वोट। ये कहानी आ गई है क्या, सबकी विचारधारा क्या है, एक और सेम, जीवन भर याद रखना, बस डोमेन आ गया। स्टार्ट करें, फिर अब नहीं भूलोगे तुम। बेटा क्या चाहिए, पानी, अमृत ले आऊं, बेटा पानी पी। हाँ बेटा, आरओ से निकलवा के लेके आ रहे तुम्हारे लिए, फिल्टर लगा दूं, ब्लैक वाटर पिएगी, साफ है। बढ़िया, आगे ए लालिया ऊपर देखो बेटा, आई थिंक मैं सामने खड़ा हूं, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक फील नहीं, बेटे पैरामैग्नेटिक है और यहाँ क्या है। अब बेटा तुम ही लोग बताओ, बेटे ये मटेरियल है कौन से, पैरामैग्नेटिक। बेटे ये मटेरियल क्या है, आराम से बताना, बताओ जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल यहाँ तुम्हें दिख रहे हैं, बताओ इसके अंदर एटम है या नहीं है, बिल्कुल है। बड़े एटम है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, पेड इलेक्ट्रॉन, अच्छी बात है मान लिया। बड़े इसके अंदर भी तो मटेरियल के अंदर एटम होंगे,
उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पेड इलेक्ट्रॉन है? दोनों के अंदर अनपेड है, पेड? अच्छी बात है, मान लिया। यानी इसके अंदर के एटम है उसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी मैग्नेटिक मूवमेंट है, उसमें भी मैग्नेटिक मूवमेंट है, इसमें भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है तो उसमें भी होता है। वो भी मैग्नेटाइज हो रहा है, ये भी मैग्नेटाइज हो रहा है। ये वीक से स्ट्रॉन्ग जाता है, स्ट्रॉन्ग से वीक आता है। और ये वाला दोनों सेम सेम है, फिर अलग क्या है दोनों में? अच्छा, यानी जब सब कुछ एक जैसा लग रहा है तो पढ़ने की आवश्यकता क्या थी? उसमें भी अनपेड है, इसमें भी अनपेड है। कोई चीज तो ऐसी होगी जो अलग होगी। बड़ा इसमें डोमेन थ्योरी होती है। क्या होती है? डोमेन। इसमें आपको राजनीतिक दल मिलेंगे, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज मिलेंगी। ये नहीं अकेला तनहा लोनली इंसान अपना लेके मैग्नेटिक मूवमेंट बस नाच रहा है, जहां मिल रहा है वहां मुंह मार रहा है, ऐसा नहीं होता। इस कमरे के अंदर सब एटम है, मान लो तुम्हारे नीचे 250 ग्राम कोयला रखा हुआ है, बताया तो था, सब नाच रहे हो अपना अपना लेके मैग्नेटिक मूवमेंट, एमनेट जीरो। परंतु क्या बोला? परंतु इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ग्रुप नाचते हैं। क्या नाचते हैं? इसमें कहेंगे तू नाचेगा तो मैं भी नाचूंगा, परंतु एक ग्रुप ये कह रहा मैं भांगड़ा करूंगा, वो कह रहे नहीं मैं तो सालसा करूंगी या करूंगा। अपना अपना कर रहे हैं डांस। हाँ ना बोलो, अपना अपना ग्रुप अपनी अपनी डायरेक्शन में अपना अपना कर रहा है डांस। तो ये वाला ग्रुप उधर मुंडी करके कर रहे हैं, ठीक है, ये उधर मुंडी करके हिला रहे अपना हाथ ऐसे ऐसे करके चिड़िया बन रहे हैं। तो ये वो सब चीजें हो रही हैं। ए बस इधर फील लो। तो बेटे इसके अंदर एटम जो है अपना लेके मैग्नेटिक मूवमेंट इधर उधर नाच रहा है, रैंडम या एक डायरेक्शन में? रैंडम। हाँ ना बोल भैया, बताओ इस वक्त एम नेट कितना है? 0। यहाँ पे कोई ग्रुप दिख रहा है तुम्हें? यहाँ 0 है, यहाँ क्या है? 0। यहाँ ग्रुप दिख रहा है? कोई भी ग्रुप नहीं है। परंतु इसमें ऐसा नहीं होता। फिर इसमें क्या होगा बेटा? छोटी मोटी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बना लो, कुछ भी ऐसे बना लो। यहाँ ग्रुप है, क्या है? ग्रुप्स। यहाँ ग्रुप्स नहीं है बेटा। ये इलाका दिख रहा है, ये जगह दिख रही है, ये इसके अंदर एटम होंगे या नहीं होंगे? भैया इसके अंदर एटम होंगे ना। और हर एटम पे क्या होगा? मैग्नेटिक मूवमेंट, क्योंकि होंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें। तो बताएं इसके अंदर जितने भी एटम हैं उन सब पे मैग्नेटिक मूवमेंट है। उनकी डायरेक्शन एक या अलग? एक। सबकी एक। विचारधारा जैसे सोचो, सबकी एक उस ग्रुप के अंदर वाले। तो बेटा मान लो इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, सबका अपना अपना क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट, और सबकी डायरेक्शन क्या है? सेम। मान लिया। अब इसके अंदर भी एटम होंगे, उन पे भी मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, उनकी डायरेक्शन भी क्या होगी? सेम। मान लो इधर ले ली, अरे हाँ ना बोलो यार। इसके अंदर भी होंगे, इनकी डायरेक्शन इधर ले ली, इनकी डायरेक्शन इधर ले ली, इनकी डायरेक्शन इधर ले ली। चलो नीचे ले लेते, अरे हाँ ना बोलो यार। इनकी डायरेक्शन कहीं और ले ली, इनकी ऐसे ले ली डायरेक्शन, उनको वैसे दे दी डायरेक्शन। अरे हाँ ना बोलो यार, क्योंकि तुम अरे तुम पढ़े लिखे बच्चे इसलिए बोलना पड़ता है। आ गया? आओ फिर लो। तो बस 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 बेटा एमनेट यहाँ पे होता अभी भी 0 ही है। एमनेट क्या होगा? 0। ना तो आपने वहां करंट लगाया, ना तो आपने इस मटेरियल को मैग्नेटाइज फील्ड में रखा है, ना उसको रखा है। एमनेट जोन अभी क्या है? 0 ही है। एमनेट क्या है? 0। बेटा यहाँ पे भी एमनेट क्या होगा? 0 ही होगा। यानी सब एक दूसरे काट देंगे मैग्नेटिक मूवमेंट, उसके बाद आंसर क्या आएगा? 0। आंसर 0 आना है। बेटा ये आता है, ये जो दिख रहा है ये इलाका, ये दिख रहा है, ये राजनीतिक समूह या पॉलिटिकल पार्टीज। बेटा इसका क्या है? अपनी एक डायरेक्शन है। इसका साइज बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत बड़ा नहीं होता। दुनिया पर आज थोड़ा कर रहा है जितना कर रहा है। हाँ ना बोलो यार। साइज क्या? बहुत छोटा, लगभग 1 मिलीमीटर के आसपास। और इसके अंदर एटम है नहीं है? कितने? अरे ये राउंड फिगर है, पहले बोल दूं, मैंने बोला भी है। बेटा इसके अंदर क्या है? एटम होंगे 10 की पावर 20। ये भी राउंड फिगर है, लिख लेना 10 की पावर 11 to 20। ये राउंड एक रेंज दे रहा हूं। इसके अंदर एटम होते हैं। बताओ इन्हें डोमेन कहेंगे या नहीं कहेंगे? बिल्कुल ये डोमेन है, ये इलाका ही तो डोमेन है। बेटा ये भी क्या है? डोमेन। ये भी क्या है? डोमेन। ये अंदर वाले क्या है? डोमेन। ये भी क्या है? डोमेन। अब ये बताइए, ये बेचारा तनहा लोनली अकेला अपना मैग्नेटिक मूवमेंट लेके नाच रहा है। ये निर्दलीय दल होते हैं, निर्दलीय इंसान बोल दो। इंडिपेंडेंट वोट खड़ा हो गया, इंडिपेंडेंट अकेला चुनाव लड़ूंगा, अकेला इंसान चुनाव लड़ा है, निर्दलीय। निर्दलीय चुनाव सुना है ना आप लोगों ने?
अपना लेके झंडा नाच रहे, इसका अलग झंडा, उसका अलग झंडा, इसका अलग झंडा, सब अपना अपना झंडा लेके नाच रहे, निर्दलीय है, इंडिपेंडेंट है, परंतु यहाँ पे ग्रुप्स है। अब फील लेना बेटा, इस डोमेन के अंदर बहुत सारे एटम है, सब पे अपना अपना क्या है मूवमेंट। तो इस ग्रुप पे, इस डोमेन पे बहुत ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं हो गया क्या? हाँ ना बोल भैया। तो इस डोमेन पे क्या है, बहुत ज्यादा क्या है मैग्नेटिक मूवमेंट। वहां पे बेचारा तनहा लोली अकेला नाच लेगा, क्या कर लेगा? कुछ नहीं। इसीलिए कहते हैं यूनिटी सब कुछ कर सकती है, वो साथ है, ये अकेला है। इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट है, उस पे भी है, पर डोमेन पे बहुत ज्यादा है। अकेला क्या कर रहा है? कुछ नहीं, कट जा रहा है बेचारा, या काट दे रहा है किसी को। यहाँ पे पूरा पूरे से पूरा काट रहा है, डोमेन से डोमेन। हाँ ना बोले यार, तू आया नहीं आया? बताओ इसके अंदर कितने एटम? इतने, साइज इतना, डोमेन ग्रुप ऑफ एटम्स। और जो डोमेन है उसके अंदर जो एटम्स बैठे हुए हैं अपना अपना मैग्नेटिक मूवमेंट लेके, उनकी डायरेक्शन क्या एक ही होगी। एक बात, वो किधर भी हो सकती है, एक ही होगी, और बहुत ज्यादा होता है मैग्नेटिक मूवमेंट डोमेन पे। आ गया? इससे लपेटो, बेसिक डिफरेंस, अंतर दिखना तो चाहिए। यहाँ डोमेन थ्योरी पढ़ने वाले हो और यहाँ पे ऐसा नहीं था। लपेटिए, यहाँ सीखा गया है डोमेन। क्या सीखा है? यानी द ग्रुप ऑफ एटम्स। साइज छोटा या बड़ा? छोटा, लगभग कितना? 1 मिलीमीटर के पास। बड़ा, इसके अंदर कितने डोमेन? लगभग 10 की पावर 20 डोमेन्स, लगभग 11 से 20 की रेंज है। एम नॉट क्या है? 0 ही रहेगा अभी भी, क्योंकि आपने इस मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग फील्ड में नहीं रखा। वहां पे भी एम नॉट 0 है। अब धीरे धीरे फील लेना है। यहाँ पे वहां डोमेन है, वहां डोमेन नहीं है, वहां निर्दलीय है, इंडिपेंडेंट है, पर यह इंडिपेंडेंट नहीं है, यहाँ राजनीतिक दल है। अब खुद बताओ, इंडिपेंडेंट ज्यादा स्ट्रांग होता है या राजनीतिक दल ज्यादा? प्रैक्टिकली बात करना, वो नहीं सर, नहीं अकेला इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं हो रही है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसे भी होता है। एक बात बता रहा हूं, साथ वाले इंसान अच्छा कर सकते हैं और ज्यादा कर सकते हैं, ये फैक्ट है और रियलिटी है। तुम लड़के हो, फैक्ट है, रियलिटी भी है, तो सुन भी लो। बड़ा ही फील करना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इधर देख, अब करना ये बड़ा, इस मटेरियल को उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। किस में रखना है? अब सीखना। तो डोमेन के 2 बिहेवियर आएंगे। क्या आएंगे? 2। अब ये 2 बिहेवियर कैसे आते हैं? एक वक्त ये होता है, डोमेन की बाउंड्रीज दिख रही है, बाउंड्रीज, बड़े ध्यान से देखना। मान लो यार टुकड़ा यहाँ उठा लो, समझने के लिए सिर्फ, बड़े ये दिख रही है, इन्हें बाउंड्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाउंड्रीज। ये बाउंड्रीज मेरी है, तुम्हारी डोमेन की है। तो एक तरीका तो ये था, डोमेन की बाउंड्री ना फैलने लगती है। अपना इलाके देखते चौड़ते नहीं से लोग, वैसी बाउंड्रीज फैलने लगती हैं। एक तरीका तो ये होता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में मटेरियल रखोगे तो मैं क्या देखने को मिलता है कि डोमेन की बाउंड्री फैल रही है। अब किसकी फैलेंगे, किसकी नहीं फैलेंगे, अलग बात है। बहुत सारे डोमेन है यहाँ पे, तो किसकी फैलती हैं बाउंड्रीज, किसकी नहीं फैलती हैं बाउंड्रीज। अरे हाँ ना बोल भैया, ये एक बात है। एक पॉइंट तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। दूसरा, कभी कभार ये भी देखा गया कि इस मटेरियल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा, कुछ फैल नहीं रहा, कोई बाउंड्री नहीं फैल रही, सब घूमना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? सब रोटेट करते हैं। अब रोटेट करें तो कब तक रोटेट करेंगे? नाचने की सीमा होती है, नाचने की लिमिट होती है। ऐसे तो ना आज भगड़ा स्टार्ट करा तो बीट पे बूटी चलती रहेगी जीवन भर, बूटी पे बीट, ऐसे नहीं होता भैया। लिमिट होती है, एक रेंज होती है, कभी तो रुकेगा, कभी तो ये 2 बिहेवियर देखिए। वापस से बोलो बेटा, ये मटेरियल कौन से? फेरो। क्या रख दिया? मैग्नेटिक फील्ड में। अंदर क्या है? डोमेन्स है या नहीं है? तो एक बार हमने क्या देखा कि बाउंड्री जो है फैलना स्टार्ट कर दी। अगर फैल रही है तो डोमेन का साइज बढ़ रहा है, कम हो रहा है? यानी डोमेन ग्रोथ हो रही है बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ डोमेन। बाउंड्री डिस्प्लेस हो रही है ना भाई अपनी जगह से। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या देखा हमने, जब मटेरियल को रखा मैग्नेटिक फील्ड में तो डोमेन फैल नहीं रहे हैं, बस सबके सब रोटेट कर रहे हैं। अब ये रोटेट कब करेंगे और फैलेंगे कब, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, क्योंकि दोनों बात तो सेम आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो कब रोटेट करेंगे, कब फैलेंगे और कब तक रोटेट करेंगे। इन 3 का आंसर लेके जाना है बस आपको, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। हाँ ना बोल भैया, फील लो बेटे। एक बार होता है वीक मैग्नेटिक फील्ड। क्या होते हैं? सुन लो पहले बेटा, ये मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये रहा आपका। बेटा इसे रखा वीक मैग्नेटिक फील्ड में, किसमें रख दिया? वीक में। और एक बार किसमें रख दिया? स्ट्रांग में। जब स्ट्रांग में रखेंगे तो क्या होगा, वीक में रखेंगे तो क्या होगा, ये देखना है। हाँ ना बोल भाई, नहीं आया तुम्हें? लपेटो फास्ट। नोट नंबर कौन सा है?
बड़े फिल नोट नंबर जो भी है देख लेना। पांचवा छठा, पांचवा बेटा मटेरियल कौन सा है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, याद रखना, उसी के ऊपर नोट हो रहा है। और ऑलरेडी आपको शीट दे दी गई है कि उसमें क्या क्या है और किस किस तरीके से लिखना है, बस समझ लो। अभी एक बार बात करनी है हमें कैसी बेटा? वीक मैग्नेटिक फील्ड की, एक बार स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की। अगर मटेरियल को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो ओरिएंटेशन होता है, रोटेट करते हैं। और अगर वीक में रखा है तो क्या होता है? ग्रोथ होती है। क्या होती है? ग्रोथ, बाउंड्रीज की, फैलते हैं। तो फिर लो पहला पढ़ेंगे। बताओ क्या है वीक मैग्नेटिक फील्ड? इसमें रखा गया है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या है? डोमेन्स। क्लियर? तो हमने देखा क्या देखा, दो केस बना रहा हूं, डायग्राम एक ही है, दो तरीके से दिखा रहा हूं। मटेरियल एक ही है, दो तरीके से। एक बार बिना मैग्नेटिक फील्ड के, ये ऐसा रखा हुआ है। बताओ जब ऐसा रखा है तो अंदर क्या है भाई? ग्रुप्स होंगे ही नहीं होंगे? लाजमी से तो होंगे। बेटा इस ग्रुप के अंदर जितने भी एटम होंगे अपना अपना मैग्नेटिक मूवमेंट लेके एक डायरेक्शन में होंगे लाइन। तो मान लो ये डायरेक्शन ये है, मान लिया भैया। इसके अंदर मान लो ये डायरेक्शन ये है, इसके अंदर मान लो ये ऐसे मान ली, इसके अंदर ये डायरेक्शन मैग्नेटिक मूवमेंट की ये ऐसे। अरे हाँ ना बोलो यार, कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी मान ली। पर ध्यान से देखो, जिस भी डोमेन की बात कर रहे हैं उसके अंदर सबकी क्या है? सेम है डायरेक्शन। अभी मैंने किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा। बताओ एम नेट कितना है? एम नेट कितना है? 0। वो काट पीट के 0 हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर अब क्या कर दी? इस पे वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, या फिर इसको वीक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब क्या होगा वो देखना है। तो फील लो, यहाँ पे क्या है? मटेरियल वही अभी भी। बताओ यहाँ पे क्या लगा दी? वीक मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। ये वीक है स्ट्रांग है? वीक मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रांग नहीं है। तब देख रहे हैं, हाँ ना बोल भैया। तो हमने क्या देखा कि जो डोमेन ये दिख रहा है बेटा, ये वाले डोमेन को देखो जिसमें मेरा हाथ है ये वाले। बेटा इस डोमेन की डायरेक्शन क्या इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है या नहीं है? तो जिस डोमेन की डायरेक्शन बी के साथ में होगी, क्या बोला? जिस डोमेन की डायरेक्शन बी के साथ में होगी, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा जो डोमेन, बेटा वो फैलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट होगा? फैलना स्टार्ट हो जाएगा। उसकी बाउंड्रीज फैलेंगी, उसकी बाउंड्रीज फैलेंगी। बहरहाल इस टॉपिक को बोलते हैं, वो भी लिख लो, यहाँ लिख लो, डोमेन ग्रोथ क्या बोलते हैं, या फिर बाय द डिस्प्लेसमेंट। बाउंड्री किसकी डिस्प्लेस हो रही है? ऑफ डोमेन की, यानी डोमेन की बाउंड्री डिस्प्लेस हो रही है। अरे हाँ ना बोलो। पर किस डोमेन की बाउंड्री डिस्प्लेस होगी? इंपॉर्टेंट वो है जिस डोमेन का आपकी डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये मैं कह रहा हूं। और सब धीरे धीरे क्या होंगे? कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक पॉलिटिकल पार्टी की हवा चल गई, सब धीरे धीरे नीचे हो रहे हैं, फैल रही है, फैल रही है, फैल रही है, फैल रही है। तुम खुश क्यों हो रहे हो? एग्जाम्पल है सिर्फ। बेटा मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा, थोड़ी देर बाद रुक जाऊँ। अरे हाँ ना, पहले कर लें टॉपिक, याद दिला देना, ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बताना है। फिर लो बेटा, फिर लो, फैल ये फैलना आ गया तो लिखना बंद करो। बेटा फैलते 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 कुछ ऐसे रैंडम डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए। देखो ऐसे हो गया, ऐसे ही रैंडम। बेटा ये वाला जो है ये बहुत बड़ा हो गया, बहुत क्या हो गया? तो लाजमी से आता दूसरे डोमेन छोटे हो जाएंगे, छोटे हो गए सिर्फ इतने बचे हैं छोटे छोटे। ऐसे ले लो बेटा, ऐसे थोड़ा बड़ा। बेटा ये क्या है? इसके अंदर क्या होंगे? आपके एटम जो अपना अपना मैग्नेटिक मूवमेंट लेके इधर होंगे। साइज बड़ा हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए, तो सब कुछ तो खत्म भी हो गए होंगे। मान लो एक दो बच्चे हैं, ये थोड़ा ऐसे बचा है और एक ऐसा बचा है। हाँ ना भैया, छोटे छोटे, ये धीरे धीरे क्या हो, थोड़ा और बड़ा बना लो, बना हुआ है, ऐसे ले लो। अरे हाँ ना बोल भैया, इसमें भी एक दो पड़े होंगे बेचारे, इसमें भी एक दो पड़े होंगे छुचारे, ये पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं। हाँ ना बोल भाई। केमिस्ट्री बुक कभी खोलिए? गुड, पहला चैप्टर भी खोल लिया करो। बताइए इसमें एमनेट 0 है क्या? बिल्कुल नहीं। ये धीरे धीरे साइज बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे साइज और भी बड़ा होगा, और भी बड़ा होगा, धीरे धीरे होगा। इंपॉर्टेंट यार समझना सिर्फ ये है किस डोमेन की बाउंड्री फैलने वाली है। नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज। किसकी बाउंड्रीज है? डोमेन की। पर अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, क्या लगा दी, तो ऐसा नहीं होता। तो जो सारे डोमेन है रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। क्या? सारे डोमेन रोटेट करेंगे। कब तक? जब तक कि सारे डोमेन की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ना हो जाए, जब तक रोटेट करते हैं। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सारे डोमेन क्या करेंगे? रोटेट करेंगे अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा दें। और कब तक रोटेट करेंगे? जब तक कि सबकी डायरेक्शन क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ना हो जाए। आ गया हुआ यार, इससे लपेटो, फिर स्ट्रॉन्ग का डायग्राम बनाएंगे और उसके अंदर तुम्हारा अल्हम्दुलिल्लाह कर देंगे।
बड़े फील्ड लें तो वीक लगाई, क्या लगाई? मैग्नेटिक फील्ड। तो ग्रोथ हुई, क्या हुई? डोमेन की बाउंड्रीज फैलना स्टार्ट होगी। बाउंड्रीज उसकी फैल रही है जो डोमेन अपना लेके मैग्नेटिक मूवमेंट बी के डायरेक्शन में वो फैलना स्टार्ट हो जाती है। बेटा अगला देखें स्ट्रॉन्ग, क्या देखें? स्ट्रॉन्ग। मिटा रहा हूं इसे। अगला देखें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। बेटा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं तो बाय द रोटेशन ऑफ डोमेन, क्या रोटेशन होगा? क्या होगा? रोटेशन की वजह से मैग्नेटाइजेशन आने वाला है। यहां रोटेट होते रहेंगे सारे डोमेन, तो यहां लिख लेना अंदर बाय द रोटेशन ऑफ डोमेन। डोमेन रोटेट कर रहे हैं ना, उसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन आ रहा है। बड़ा फील्ड डायग्राम दो बनेंगे। पहला मैं तुम्हारे लिए थोड़ा चेंज कर देता हूं, डायग्राम ऊपर देखें, तुम्हारे लिए सिंपल बनाता हूं। हाँ बेटा सिंपल ही तो है। ये बेटे कहाँ से आती हो? पाकिस्तान से डिग्री लेके आए हो क्या? सीढ़ी कहाँ सीढ़ी लग रही है? बड़े ऊपर एक बड़े ये इलाका दिख रहा है, ये ना, ये डोमेन ही तो है। ये दिख रहा है, ये डोमेन है या नहीं है? ये रहा। बड़े ये डोमेन है या नहीं है? ये भी डोमेन है इधर वाला, मान लिया। बड़े मान लो इसके अंदर क्या है? एटम से अपना अपना मैग्नेटिक मूवमेंट लेके ऐसे नाच रहे हैं। एरो दिख रहा है? बड़े इधर एरो, इधर है, ऊपर देखते हो आराम से, दिख रहा है एरो? बड़े इसके एरो इधर, इसके एरो इधर। बताओ इसके एरो नीचे मान लेते, कहाँ मान लेते हैं? नीचे। बड़ा एरो नीचे। बताओ अभी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लगाइए क्या? कहीं भी हो सकते हैं, हाँ ना भैया? कहीं मान लो, आपकी मर्जी है। ये मान लिया इसे। बड़ा अभी एम नेट कितना है? 0 है। कितना है? 0। तुम बायो के नहीं हो? क्लियर है? ये कितना है? 0 है। परंतु आपने क्या लगा दी? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्या लगा दिए? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो कि क्या है? स्ट्रॉन्ग है। अब देखना आराम से, अब क्या है? ओरिएंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। और ये रोटेशन जब तक चलता रहेगा जब तक कि सारे डोमेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ना हो जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है एक्सटर्नल की, तो रोटेशन चलेगा। इसके लिए एक ही डायग्राम बनाएंगे सिर्फ आपके लिए। बेटा ऐसे और ऐसे, बस बात खत्म। यहाँ मिला दो, क्लियर? बेटा इसके अंदर जो भी आपके मैग्नेटिक मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में आ गए, ध्यान से देखो। बेटा जो इसके अंदर है वो भी घूम के इस डायरेक्शन में ही आ गए, है ना भैया? जो भी है जहाँ भी है घूम फिर के इधर ही आ गए। कैसे? पूरा घूम के इधर ही आएंगे। और जब सभी इस डायरेक्शन में आ जाएंगे मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। ये इधर आ गए, अरे हाँ ना बोलो यार, ये भी इधर आ गए। बताओ यहाँ पे बाउंड्री का डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्या? ना। यहाँ पे रोटेशन हुआ है, क्या हुआ है? रोटेशन। और रोटेशन जब तक हुआ है जब तक कि सब के सब डोमेन उसकी डायरेक्शन में आ गए। क्लियर? ये कब होता है? जब क्या होती है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अगर वीक होगी तो ग्रोथ होती है। ये दोनों चीजें आनी चाहिए, और ये पूरी क्या है? डोमेन थ्योरी। क्लियर? इसके आगे तो हलवा है सिर्फ, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। यानी अब क्या है? कोई टॉपिक नहीं, और नेक्स्ट क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा तुम्हारा इस चैप्टर का। तो अब बात करते हैं आज की क्लास की समाप्ति। तो धन्यवाद, सबा खैर, गुड नाइट बच्चों।